नमस्कार। ट्रेंडिंग विथ अतुल में आप सभी का स्वागत है। आज क्या ट्रेंड कर रहा है? आज ट्रेंड कर रहा है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका रिजिग्नेशन लेटर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और इसका कारण है कि मैं अपनी स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से आज के समय में 75 वर्ष 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। जब छोटे छोटे लोगों को आ रही हैं तो इतनी उम्र पे तो आ ही सकती हैं। लेकिन ट्रेंड क्यों कर रहा है? इस्तीफा दिया ये तो बहुत बड़ी बात है। ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इनका जो कार्यकाल है ये विवादों से पूरी तरह से भरा हुआ है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में एज ए गवर्नर कार्य कर रहे थे तो वहाँ ममता बनर्जी से लगातार इनका संघर्ष चलता रहा। फिर वहाँ से ला के यहाँ पे इनको भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान किया गया। सब कुछ इनका मतलब अच्छा है, एकदम विनम्र स्वभाव के हैं, सबसे मेल जोल रखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद सभी सांसदों को, राज्यसभा के जितने सांसद थे सबको एक एक करके मिले। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि अब इनसे ज़्यादा झुकने वाला आएगा तभी उपराष्ट्रपति के पद पर टिक पाएगा। अर्थात लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसके सामने जगदीप धनखड़ जी को और झुकना चाहिए था। लेकिन विवाद क्या क्या इनके साथ है? विवाद है कि जो विपक्ष के सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य, जब वे बोलने के लिए खड़े होते हैं ये बीच में बोलने नहीं देते हैं, लगते हैं अपना ही भाषण देने। You may be anybody, you may be a celebrity, you have to understand the decorum. मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? You may be. चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो, चाहे जयराम रमेश के साथ हो, चाहे कपिल सिब्बल हों, अखिलेश यादव हों, हमेशा डांटते रहते हैं। जैसे लगता है कि कोई स्कूल के प्रिंसिपल हों और आगे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग स्टूडेंट हों। You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ। लगातार सस्पेंड करना, चाहे संजय सिंह हो या जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, एकदम मतलब एक झुंड में सस्पेंड करते थे, पूरा बल्क में सस्पेंड करते थे, बोलने नहीं देते हैं। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। वो टिका नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया था। कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना इस्तीफा दे करके एक ट्रेंड, जो 75 वर्ष बीजेपी में एक ट्रेंड है कि यदि आप 75 वर्ष के हो गए तो आपको अपने पद से, मतलब किसी पद पर नहीं रह सकते हैं, आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने मोदी जी के लिए एक संदेश दे दिया है कि 75 वर्ष आपका भी पूरा होने वाला है 19 सितंबर को, तो आपको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य तो एक दिखावा है, बाकी जो कल राज्यसभा की चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय मांगा। वाद विवाद चाहते थे, संवाद चाहते थे, डिबेट करना। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपको जितनी चर्चा चाहिए उतनी, मतलब जितना समय चाहिए उतना समय हम आपको देंगे। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. तो कहा जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी नहीं चाहते थे कि इस पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो, इसीलिए इनको इस्तीफे के लिए मंजूर किया गया। तो ये लगभग गलत बात है, क्योंकि लगभग क्या पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो हमारा गर्व है, उस पर तो चर्चा हो ही सकती है। यही सब कारण है कि आज ये जगदीप धनखड़ जी ट्रेंड कर रहे हैं। 3 साल पूरा पूरा कार्यकाल इनका जो है विवादों से भरा हुआ है। कोई इन्हें ऋण विहीन कह रहा है, तो कोई इन्हें। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़
झुकने वाला कह रहा है, सारी चीज़ें इनके साथ जोड़ी जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जगदीप धनखड़ जी किस कारण से इस्तीफा दिए होंगे? इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या विपक्ष के नेताओं का है? क्या वे लोग एक बार फिर से इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे थे? क्या वाकई ये राज्यसभा की कार्यवाही को उचित ढंग से चला नहीं पा रहे थे? तो सारी चीज़ें आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी ट्रेंडिंग विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।